हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। और वो है, दो टॉपिक्स है, एक है इमोशनल डिपेंडेंस और एक है माय आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट इमोशनल डिपेंडेंस। तो मुझे लगता है बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिपेंडेंस होते हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल डिपेंडेंस, एक होता है इमोशनल डिपेंडेंस, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंस है। तो देखिए, मुझे नहीं पता मैं कितनी सक्षम हूँ। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। माय फादर ही प्रोवाइड्स फॉर मी फाइनेंशियली। तो मुझे कम से कम कितना पैसा का जॉब मिलेगा, 10,000 का जॉब मिलेगा। और अगर मैं जॉब करूँगी भी तो वो मैं इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूँ किसी जगह पे, ऑफिस में, इसलिए मैं जॉब करूँगी। और दैट इज़ फाइनेंशियल डिपेंडेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस, मैं इमोशनल डिपेंडेंस की बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइक इमोशनल डिपेंडेंस बहुत ख़राब चीज़ होती है। आई नो, बिकॉज़ जब मैं पैदा हुई थी, मेरे मम्मी पापा, उन पे मैं इमोशनली डिपेंडेंट हूँ, विच इज़ रियली सैड। बिकॉज़ वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। हर एस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं अपने मम्मी और पापा पे इमोशनली डिपेंडेंट हूँ, और इस मामले में इमोशनली इंडिपेंडेंट आई डोंट थिंक मैं कभी हो पाऊँगी। इसीलिए मैंने फ़ैसला लिया है कि मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है फ्यूचर में। जो मेरे हाथ में नहीं है वो नहीं है, पर जो मेरे हाथ में है वो है। मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ फॉर लाइफ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है दैट आई विल नेवर एवर एवर गेट मैरिड। क्योंकि मैरिज के बाद क्या होता है, हस्बैंड पे इमोशनल डिपेंडेंस होता है। फिर हस्बैंड बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। हस्बैंड अगर मुझे हर्ट करेगा, इमोशनली हर्ट करेगा, तो मुझे बुरा लगेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमोशनल डिपेंडेंस के साथ आती है। बच्चे होंगे, बच्चे, जिस बच्चे को आप पाल पोस के एज अ मदर बड़े करोगे, वो आपको मतलब ओल्ड एज में किसी ओल्ड एज होम में डाल देंगे, या फिर लाइक आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, इल ट्रीट करेंगे। जब आप सच में मतलब सीनियर हो जाओगे, वो आपको मतलब एकदम इल ट्रीट करेंगे, इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो ये दिन देखने के लिए मैं अपने बच्चों को बड़ा करूँगी? ना भाई ना। हमें शादी नहीं करनी, हमें हस्बैंड नहीं चाहिए। अगर हस्बैंड बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को काम पे जाना है, या फिर मुझे किसी तरीके से चोट पहुंचाएगा इमोशनली, तो मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए। और ऐसा होता है, हर 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 केस में होता है, हर केस में होता है। बच्चे के मामले में भी मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए जहाँ मैं अटेंशन, प्यार, अफेक्शन, टाइम के लिए बेग करूँ लोगों के पास कि प्लीज़ मुझे लव दो, अफेक्शन दो, टाइम दो। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई लॉन्ग टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू प्ले विथ माई किड्स, आई वॉन्ट टू टॉक टू माई ग्रोन अप चिल्ड्रन। तो वो बहुत ही मतलब बहुत हर्टफुल होता है। तो मैं उस फेज़ में एंटर करना ही नहीं चाहती हूँ। बेस्ट है कि मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँगी, अनमैरिड रहूँगी। अनमैरिड रहने का मज़ा ही कुछ और है। अगर मैं दोस्त बना लेती हूँ, अगर मैं दोस्त बना लेती हूँ तो अच्छी बात है। उससे बेटर क्या हो सकता है, दोस्त के साथ रहूँगी। पर हाँ, किसी पे भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होंगी। सबको इक्वली ट्रीट करूँगी, सबके साथ बातचीत करूँगी, सबके साथ हंसी मजाक बातचीत करूँगी, सब कुछ। बट इमोशनली डिपेंडेंट किसी दोस्त पे भी नहीं होंगी। ये इमोशनल डिपेंडेंस जो शब्द है, इसको मेरे दिमाग से निकालना है। मम्मी पापा तो छोड़ दो, अभी कुछ नहीं कर सकते, पर बाकी और किसी पे भी मैं इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। अब सेकंड टॉपिक है माय आइडेंटिटी। तो आपको क्या लगता है मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है? मुझे लगता है मेरी पहचान बहुत बड़ी है। पहचान बनाने के लिए यू डोंट हैव टू बी एन इंजीनियर।
पहचान बनाने के लिए यू डोंट नीड टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल वूमन इन द इंटायर यूनिवर्स। कुछ पहचान भगवान देते हैं, वो पहचान मुझे मिला है। और 27 ईयर्स के इस जर्नी में बहुत कुछ मिला है। एक्सेप्टेंस मिला है, रिजेक्शन मिला है, एक्नॉलेजमेंट मिला है, रिकग्निशन मिला है, वैलिडेशन मिला है, बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया है, बहुत कुछ मिला है। बट आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि पहले मैं बोलती थी कि मैं रिटायर्ड आरबीआई ऑफिसर तपन कुमार घोष की बेटी हूँ, क्योंकि तब मुझे लगता था, तब मैं छोटी थी, इमेच्योर थी, तब मुझे लगता था कि यही मेरी पहचान है। अब मैं एक गर्व के साथ सीना ठोक के कह सकती हूँ कि तपन कुमार घोष मधुरिमा घोष के पिताजी है और अरुंधति घोष मधुरिमा घोष की मम्मी है। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, पहले लोग ये कहते थे कि अंबिका टावर में ये लोग रहते, वो लोग रहते, मैं कहूँगी अंबिका टावर में मधुरिमा घोष रहती है। पहले लोग कहते थे कि हावड़ा कहाँ है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, वी डोंट नो। तो ये मैं कह रही हूँ कि मधुरिमा घोष हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहती है। वेस्ट बंगाल में कौन रहता है, किसकी सरकार है? तो सब कहेंगे कि वेस्ट बंगाल में मधुरिमा घोष रहती है। अब पूछेंगे कि हिंदुस्तान में कौन रहता है, कौन है हिंदुस्तान में? अरे भाई, हिंदुस्तान में मधुरिमा घोष है। अब पूछेंगे कि एशिया में कौन रहता है, एक्सक्यूज़ मी, मधुरिमा घोष लिव्स इन एशिया। अब लोग पूछेंगे कि अर्थ में कौन रहता है, मधुरिमा घोष लिव्स ऑन अर्थ। यूनिवर्स में कौन रहता है, मधुरिमा घोष लिव्स इन दिस यूनिवर्स। थैंक यू। देखिए, आप लोग मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आप लोग जज करेंगे कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है या झूठ है, क्योंकि ये बात तो मैं मानती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है, पर ये भी मैं मानती हूँ कि मुझे सब कुछ पता नहीं है। तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, मैं अपने बारे में जितना जानती हूँ उससे ज़्यादा आप मेरे बारे में जानते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी, ठीक है, आप मेरे बारे में जानते हैं, पर मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। अगर मुझे पता होता तो बचपन में मुझे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अभी मुझे पता है, इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं कैमरा को देख के सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ कह रही हूँ कि मैं मधुरिमा घोष हूँ, मधुरिमा घोष हूँ, मधुरिमा घोष हूँ। हाँ, मुझे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इन्फीरियॉरिटी नहीं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं सबसे ऊपर हूँ। पूरा स्टोरी क्या है वो मुझे नहीं पता, दैट आई डोंट नो। ये तो आप सब जानते हैं बेटर मेरे से कि मैं कौन हूँ, कैसे क्या होता है, क्या कैसे होता है, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे बड़ी पहचान है। कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीदी यूएसए में है, कौन कहाँ है, कौन क्या करता है, कौन मेकअप लगाता है, कौन ब्यूटीफुल है, किसके शार्प फीचर्स है, कौन दुबली पतली है, कौन सबसे फेयर है, कौन सबसे गोरी है, किसका हेयर हाइलाइटेड ब्राउन कलर का है, ये सब मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ एक ही है, दैट इज़ मधुरिमा घोष, मधुरिमा घोष, मधुरिमा घोष। ये मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। मेरी जो आइडेंटिटी है वो मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। इससे पहले अभी मैंने एक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम किया, मैं उसका जो लिंक है, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम का लिंक है, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी फेसबुक पे, आप लोग देख लेना। बहुत ही लंबा लाइव था, 30 मिनट्स का लाइव था यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना। पर हाँ, एक बात है, मैं ये जो कह रही हूँ कि मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी ये है, आप सब भी अपना प्यार, आशीर्वाद और समर्थन देते रहना। मुझे पता है अगर आप अपना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन नहीं देंगे तो मैं परसिक्यूट होंगी, लेकिन
मुझे ये पता है कि मैं वर्ल्ड की मतलब पूरे यूनिवर्स की नंबर 1 क्या कहते हैं मतलब पहचान है। दैट इज़ ऑल राइट, बट आई लव ऑल ऑफ़ यू, ये भी सच है। मैं आप सबसे प्यार करती हूँ, मैं बड़ों का आशीर्वाद चाहती हूँ, छोटों जो जो मुझसे छोटे हैं उनका प्यार चाहती हूँ, और जो मेरे एज के हैं उनका साथ चाहती हूँ, उनका समर्थन, उनका सपोर्ट चाहती हूँ। पर इसके साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ, सीना ठोक के कहना चाहती हूँ कि मधुरिमा घोष एक ही होती है। अब अगर आप मेरे सामने तो कभी मानोगे नहीं, मेरे सामने बोलोगे अरे ये कौन है, ये लड़की पागल है, क्या कह रही है, क्या कह रही है, इसको कोई जानता है, ये कौन है, ये कौन है, कोई जानता नहीं है, बोल रही इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही। मैं कहूँगी कि अंदर ही अंदर आप भी जानते हैं मैं कौन हूँ, अंदर ही अंदर आप भी जानते हैं मैं कौन हूँ, अंदर ही अंदर आप भी जानते हैं मेरी पहचान क्या है। मेरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको आप बोलोगे ना कि ये लड़की कौन है, पागल है, कुछ भी बोल रही है, कोई मतलब नहीं है, जिसको बोल रहे हो उसको भी पता है और आपको भी पता है कि मैं कौन हूँ और मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है। ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, पर आप जानते हो, आप जानते हो मैं कौन हूँ। मेरी पहचान सबसे ऊपर है। इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने लोग हैं, सबसे 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 ऊपर है। और ये मैं मानती हूँ, दिल से मानती हूँ, प्लस दिमाग से मानती हूँ, दिल से और दिमाग से दोनों से मानती हूँ कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। कौन राहुल गांधी, कौन अमित शाह, कौन डोनाल्ड ट्रम्प, कौन वोलोडिमिर जेलेंस्की, कौन मार्क ज़करबर्ग, मधुरिमा घोष को सब जानते हैं। एंड आई होप जिन लोगों का नाम मैंने अभी भी लिया वो लोग भी मेरा देख रहे ये वीडियो, आई एम श्योर, बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, दे आर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, तो वो लोग भी देख रहे होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम श्योर वो लोग भी देख रहे हैं। बोलेंगे नहीं वो लोग पब्लिकली, कैमरा के सामने, मीडिया के सामने आके ट्रम्प बोलेंगे नहीं दैट या आई सॉ मधुरिमा घोष's वीडियो, बट वो देख रहे। व्यूअर्स काउंट पे आए या ना आए दैट इज़ डिफरेंट, बट वो देख रहे। दैट इज़ माई अचीवमेंट। थैंक यू वेरी वेरी मच।